लोग ब्राह्मण को ही बार बार प्रधानमंत्री क्यों बने? तो देश पर जो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का मामला है, वो वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाएगा। तो नेहरू जी को लग रहा था कि इससे तो ब्राह्मण अल्पसंख्यक घोषित हो जाएगा। 3.5% वाला तो अल्पसंख्यक ही हो सकता है, बहुसंख्यक कैसे हो सकता है? ये बात नेहरू जी को समझ में आ रही थी कि अगर जाति जनगणना होगी तो ब्राह्मणों की संख्या निकल कर आएगी 3.5%, तो ब्राह्मण अल्पसंख्यक घोषित हो जाएंगे, और अल्पसंख्यक घोषित हो जाएंगे तो लोकतंत्र में ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो पाएगा। तो नेहरू जी ने अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने के लिए ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती को रोकने का काम किया, ताकि देश पर ओबीसी को हिस्सा ना मिले, लेकिन ब्राह्मणों का देश पर कब्जा करवाया जा सके। ये सोची समझी रणनीति के तहत नेहरू जी ने किया, क्योंकि ब्राह्मण एक बात समझ गए थे। क्या बात समझ गए? अब ब्राह्मण ब्राह्मण कहने से फायदा नहीं। हमारा आदमी आज तक नहीं समझ पाया। एससी बीसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो वो अपनी जाति का नाम लेता है, हमारी जाति के ऊपर अन्याय होता है। ब्राह्मण के ऊपर अन्याय होता है तो ब्राह्मण का नाम नहीं लेता है। ब्राह्मण के ऊपर अगर कुछ होता है तो कहता है करोड़ों करोड़ हिंदू समाज का अपमान है। वो ये नहीं कहता कि ब्राह्मण का अपमान, वो कहता करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज का अपमान हो गया है। वो समझता है कि हिंदू कहने में हम बहुसंख्यक बनेंगे, ब्राह्मण कहने में हम अल्पसंख्यक बनेंगे। हमारा ओबीसी एससी एसटी का आदमी आज तक नहीं समझ पाया कि जाति कहने से हम अल्पसंख्यक बन जाते हैं। जैसे हम जाति का नाम लेते हैं तुरंत ही हम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और जैसे हम ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं हम बहुसंख्यक हो जाते हैं। ब्राह्मण ये समझ गए, तो ब्राह्मण के नाम पर बात कम करना शुरू कर दिए और हिंदू के नाम पर बात ज्यादा करना शुरू कर दिए कि जब हिंदू में ब्राह्मण शामिल हो जाएगा। पहले ब्राह्मण हिंदू में शामिल नहीं थे, पहले हम ही लोग हिंदू में शामिल थे, ब्राह्मण शामिल नहीं था। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं, हम जजिया कर नहीं देंगे, तो ब्राह्मण हिंदू के बाहर था। और ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, ब्राह्मण हिंदू में शामिल नहीं थे। लेकिन जब ब्राह्मणों को लगा कि देश में एडल्ट फ्रेंचाइज आ रही है, लोकतंत्र आ रहा है, तो उनको समझ में आया कि अब ब्राह्मण के नाम पर लोकतंत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ब्राह्मणों ने अपनी रणनीति बदली। जो ब्राह्मण अपने को कहते थे हम हिंदू नहीं हैं, वो ब्राह्मणों ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू। तो हमारे लोग हिंदू बनाए गए थे, मगर नेता नहीं था हमारे लोगों के पास। हमारे लोग कर भी देते थे, हिंदू बनाए गए थे, मगर नेता नहीं था हमारे लोगों के पास में। जब ब्राह्मण ने आकर हमारे गली मोहल्ले में कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हमारे लोगों को नेता मिल गया हिंदू का। और जब नेता मिल गया हिंदू का, तो जो 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण था, वो 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण के पीछे 52% ओबीसी खड़ा हो गया, 15% शेड्यूल कास्ट खड़ा हो गया, 7.5% आदिवासी खड़ा हो गया, और वो जो अल्पसंख्यक था वो बहुसंख्यक हो गया।